नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ बेंगलुरु में दर्ज हुई एफआईआर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर की थी विवादित टिप्पणी। महाराष्ट्र के बीजेपी सांसद अनिल बोंडे पर केस दर्ज। आरक्षण विवाद पर कहा था, राहुल की जुबान काटनी नहीं, जला देनी चाहिए। कर्नाटक बीजेपी एमएलए के खिलाफ शोषण का मामला दर्ज। 7 अन्य भी आरोपी। कॉन्ट्रैक्टर के शोषण के आरोप में मुनिरत्न पहले से हिरासत में। 21 सितंबर को पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी। आम आदमी पार्टी ने लगाई मुहर। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला। कहा, संताल परगना को झारखंड में अलग करना चाहती है बीजेपी। इनका षड्यंत्र कभी पूरा नहीं होने देंगे। वक्फ बिल पर जेपीसी की चौथी बैठक। पिछली बैठक में टीएमसी सांसद ने किया था विरोध। सांसदों और अधिकारियों में हुई थी बहस। बिहार में दबंगों ने दलितों के 80 घर जलाए। गांव वालों ने कहा, कई राउंड फायरिंग की, इलाके में तनाव, 5 थानों की पुलिस तैनात। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, बिहार में जंगल राज है, दलित सुरक्षित नहीं। नवादा में 80 घर जलाए जाने पर लालू यादव की पहली प्रतिक्रिया। कहा, जीतन राम मांझी भ्रम फैला रहे हैं। कोलकाता केस में डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने से इनकार। प्रदर्शनकारी बोले, हम बातचीत में संतुष्ट नहीं। लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी के बाद सोलर सिस्टम में धमाके। पिछले 2 दिन में धमाकों में अब तक गई 32 लोगों की जान, जबकि 3500 से ज्यादा लोग हुए घायल। एलन मस्क की कंपनी ने दृष्टिहीनों के लिए बनाई डिवाइस। कंपनी का दावा, डिवाइस उन लोगों को भी देखने में करेगी मदद जिन्होंने खो दी है अपनी आंखों की रोशनी। अमेरिका के एफडीए ने दिया अप्रूवल। यूएन में भारत ने फिलिस्तीन प्रस्ताव पर मतदान से बनाई दूरी। कहा, पुल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि बंटवारे की। प्रस्ताव में इजराइल को कब्जाए गए फिलिस्तीन के इलाकों को 12 महीनों में खाली करने की गई थी मांग। संयुक्त राष्ट्र में दूध किंग ने की भारत की तारीफ। कहा, ग्लोबल साउथ अपने भविष्य को आकार देने के लिए भारत के तरीके पर है निर्भर। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनपीपी नेता दिसानायके का बड़ा दावा। कहा, हम सरकार बनाने जा रहे। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए 21 सितंबर को होगा मतदान। स्टार इंडिया ने जी एंटरटेनमेंट पर किया $94 करोड़ का दावा। जी ने स्टार इंडिया के हर्जाने के दावों का किया खंडन। क्रिकेट प्रसारण से जुड़ा है मामला। पश्चिम बंगाल जीएसटी प्राधिकरण ने जोमेटो को भेजा 17 करोड़ 70 लाख का जीएसटी नोटिस। जोमेटो इसके खिलाफ अपील करने पर कर रही है विचार। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो। अफगानिस्तान ने रचा इतिहास। साउथ अफ्रीका को 106 पर समेटा। अफ्रीकी टीम पर तीनों फॉर्मेट में पहली जीत। पहला वनडे 6 विकेट से हराया। सलमान के बाद अब पिता सलीम खान को मिली धमकी। मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार महिला ने दी धमकी। कहा, सही से रहो वरना लॉरेंस को बता दूंगी। नकली हंसी पर ट्रोल हुई अर्चना पूरन सिंह तो दिया जवाब। कहा, मैं समझदार और पढ़ी लिखी हूँ, कॉमेडी की भी अच्छी समझ रखती हूँ। बिहार के नवादा में दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी भड़क गए हैं। नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला दिया गया। बिहार में दबंगइयों की इस हरकत ने जहां परिवारों को बेघर किया, वहीं उन पर फायरिंग की भी घटना सामने आई। घटना की गंभीरता को देखते हुए उन जगहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इस हादसे की वजह की बात करें तो जमीनी विवाद का मामला सामने आता है, जिसमें पहले ही गोलीबारी हो चुकी है। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही बताते चले, इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया और संवेदनाएं भी आ रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव सहित मायावती, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और मांझी ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है।
सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों में बेहद आक्रोश है और इस घटना की जमकर निंदा की जा रही है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजन के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चीख पुकार और भयंकर गोलीबारी की गूंज से वंचित समाज में मच गया आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाए। भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी ना मांग पाए। और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति का मोहर है। बिहार सरकार और राज्य पुलिस को इस शर्मनाक अपराध के सभी दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई कर और पीड़ित परिजनों का पुनर्वास कराकर उन्हें पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए। वहीं इनके अलावा बाकी विपक्षी दलों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल बिहार के नवादा जिले में फसिल्ली थाना क्षेत्र के दरौर गांव के कृष्णनगर टोले की दलित बस्ती में 100 से अधिक घरों में आग लगा दी गई। ये पूरी बस्ती ही दलितों की है, जिसमें महादलित आबादी ज्यादा है। यह आग कथित तौर पर दबंग समुदाय के गुंडों द्वारा लगाई गई थी और इससे सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। नवादा जिले में हुई इस घटना में कई जानवरों की भी मौत हुई। सूत्रों ने बताया कि वहां के निवासी भागने में सफल रहे, लेकिन घर जलकर राख हो गया। सूत्रों के अनुसार बस्ती में 100 से अधिक महादलित परिवार रहते हैं। वहीं सूत्रों ने आरोप लगाया कि पास के प्राण बिघा गांव के एक दबंग व्यक्ति नंदू पासवान ने अपने गुर्गों के साथ आग और हिंसा भड़काई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक बुला ली है, जिसमें घटना से जुड़ी हर बारीकी पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में ले करके उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने ये कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। मोदी सरकार की कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन यानी देश में सारे चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव पारित हो गया है। इस पर रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश कर सकती है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में 5 सुझाव दिए गए हैं, जिसके मुताबिक सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली यानी किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार किए जाएंगे। उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग करनी होगी। कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक बदलावों का सुझाव दिया है, तो विपक्ष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने दावा किया कि देश इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे संविधान के खिलाफ बताया है, संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस घोषणा को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग ध्यान भटकाने में माहिर है कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। आपने इसे बीजेपी का नया जुमला बताया है। विपक्ष के विरोध से परे एनडीए में भी इसे पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली है।
जेडीयू और एलजेपीआर तो राजी है, जबकि टीडीपी ने इस पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में क्या ये बिल संसद से पास हो पाएगा? सवाल इस पर उठ रहे हैं। आतिशी दिल्ली की नई सीएम बनेंगी ये तय हो चुका है, लेकिन वो शपथ कब लेंगी ये अब तक साफ नहीं हुआ है। आतिशी ने सरकार बनाने का दावा तो केजरीवाल के एलजी विनय सक्सेना को इस्तीफा सौंपने के कुछ ही देर बाद कर दिया था, लेकिन विनय सक्सेना ने ना तो केजरीवाल का इस्तीफा स्वीकार किया है और ना ही आतिशी के दावे पर कोई फैसला किया है। इसके चलते दिल्ली में नई सरकार का गठन लटका पड़ा है। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते दिल्ली में सीएम के इस्तीफे को स्वीकार करने का अधिकार एलजी के पास नहीं है। एलजी ने केजरीवाल के इस्तीफे को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू केजरीवाल के इस्तीफे को स्वीकार करेंगी। वैसे खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति की तरफ से केजरीवाल के इस्तीफे को स्वीकार करने का कभी भी ऐलान हो सकता है। इसके बाद ही एलजी की तरफ से आतिशी को नई सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। एलजी की तरफ से राष्ट्रपति को भेजे पत्र में आतिशी के शपथ ग्रहण की तारीख 21 सितंबर प्रस्तावित की गई है। आतिशी के साथ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। ये जो लोग कहते हैं पेपर कप में चाय पीना खतरा नहीं है, वह लोग कान खोलकर सुन लो, क्योंकि अगर पेपर कप में किसी को चाय पिलाना ही है तो अपने दुश्मन को पिलाओ, क्योंकि कैंसर से वह इतनी जल्दी मर जाएगा किसी को शक भी नहीं होगा कि आपने मारा है। होता क्या है पेपर कप में, कागज के अलावा उसमें एक घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक पन्नी भी होता है जो गर्म चाय डालते ही पिघलने लगता है। एक कप से 25,000 माइक्रो प्लास्टिक कण आपके पेट में जाते हैं। अब सोचो, जो आदमी रोजाना 3 से 4 कप चाय पीता है उसके पेट में 1 लाख माइक्रो प्लास्टिक जाता है। जिसके शरीर में रोज 1 लाख माइक्रो प्लास्टिक जाएगा, उस आदमी को कितनी जल्दी कैंसर होगा आप समझ सकते हैं। ये वीडियो अपने सभी चाय पीने वाले दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।